हाँ, यस। वो जो जो फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर रहेगा उससे हमारा राशि डिसाइड होता है बर्थ चार्ट पे। हम्म। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाव के बारे में। कुंडली में जो 12 हम्म। भाव हैं वो हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम्म। तो हम्म। ये फर्स्ट हाउस है। यहाँ पर हम राशि नहीं देख रहे, हम कुछ भी नहीं देख रहे। यहाँ पे सिर्फ हम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। हम्म। तो फर्स्ट हाउस क्या होता है, हमारा सेल्फ होता है। यस। तो फर्स्ट हाउस से हम हेल्थ भी देखते हैं, और हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हम दिखने में कैसे होंगे, वो फर्स्ट हाउस बताएगा। हम्म। हम्म। सेकंड हाउस, अभी ना फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, इसके अंदर डिटेल में भी है। वो मैं आपको नोट शेयर हम्म। कर दूंगी, थोड़ा और डिटेल में जैसे रहेगा, ठीक है। अभी जो हम्म। मेन चीज है कि हम्म। आपको सेल्फ के बारे में पता होना चाहिए, फेस से व्यक्ति कैसा दिखता होगा। जो पूरी कुंडली की 12 हाँ भाव। बबीता जी। हाँ हाँ, जी। मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें ग्रह मैटर करते हैं या राशि मैटर करती है, क्या मैटर करता है? मतलब उसकी पर्सनैलिटी राशि के हिसाब से होगी या ग्रह के राशि हिसाब के से होगी जो हिसाब यहाँ से भी बैठा हुआ होगी और ग्रहों के हिसाब से भी होगी। है? अच्छा। क्या? वो उसका काम बाद का है, क्योंकि मैं ग्रहों के बारे में अलग से एक्सप्लेन करूंगी, फिर राशि के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि पहली राशि जहां जाएगी उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। हम्म। हर भाव के अकॉर्डिंग होता है वो। तो पहले हम हाउस समझ लेंगे, तभी तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे सभी ग्रहों के बारे में भी, राइट। ठीक है। हम्म। हेलो सनी जी। हेलो जी, आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। कोई बात मैं नहीं, अभी सो गई। स्टार्ट ही हुआ है जस्ट। ओके। अभी मैंने पहला भाव ही कराया है, फर्स्ट हाउस के बारे में बताया है, सेल्फ होता है, और हेल्थ के बारे में देखेंगे। ये फर्स्ट है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जो लगन बोला था मैंने, असेंडेंट, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं कुंडली का पहला भाव। हाउस या भाव या असेंडिंग एक ही बात है। लगन, हाँ, लगन को ही पहला भाव बोला जाता है। लगन। लगन और असेंडेंट एक है, भाव हाउस अलग होगा। हाउस ये पहला ही हाउस है। यहाँ पे जो भी राशि दिखी जाएगी, कोई भी लिखी जाएगी, चाहे 9 नंबर हो, चाहे 10 नंबर हो, तो हम यही पूछेंगे कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आई है। हमारा क्वेश्चन यही बनता है ना, ये आपका लगन लॉर्ड हम्म। कौन है, हम सीधा ये बात करेंगे। तो होना तो वो फर्स्ट ही हाउस है, ठीक है। ये और ये हेल्थ रिलेटेड होता है। और सेल्फ के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप दिखने में कैसे लगोगे। कोई तो बहुत सुंदर लगते हैं, और बहुत, किसी का रंग बहुत ही काला होता है और कोई बहुत ही गोरे होते हैं, किसी के फीचर्स बहुत सुंदर होते हैं, कोई एबडब होता है। वो सब आपका पहला भाव बताएगा। तो जैसे ये में र क्या है, रा अभी राहु। अभी अभी आपको कुछ नहीं देखना, अभी नहीं नहीं सिर्फ मैं नहीं। भाव के बारे में बता रही ओके हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे फिर, ठीक है। नहीं जी। मैम, अभी वो सिर्फ 12 हाउसेज है ना हमारे चार्ट चार्ट पे, वही देखेंगे हम एक एक हाउस का क्या मीनिंग होता है। अभी जी। फर्स्ट हाउस के बारे में अगर हम आपको, मैं ये बोलूंगी कि ये पर्सन की कुंडली में पहले भाव और पहला भाव में कौन सी राशि है, फिर हम यही डिस्कस करेंगे पहले, वो दिखने में कैसा होगा तो उसके बारे में। तो पहला भाव हमें सेल्फ से देखना है, किसी के बारे में हम्म। बताना है तो आपको फर्स्ट हाउस को नजर मारनी है, वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। अगर खराब होगा हम्म। ये फर्स्ट हाउस, तो आप बीमार ज्यादा पड़ोगे। कई सुना है ना, कई ज्यादातर बचपन से ही बीमार रहते हैं, कभी ठीक ही नहीं रहे। हम्म। कभी जो राइट। है बिल्कुल फिट होते हैं कि 40 साल के बाद, 50 साल के बाद बीमार पड़ते हैं ज्यादा। तो वो फर्स्ट हाउस ही बताएगा। अब आते हैं सेकंड हाउस में। यहां पर आता है सबसे पहले वाणी, आपके। कम्युनिकेशन। यस, कम्युनिकेशन थर्ड हाउस है। हम्म। यहाँ पे आप बोलते कैसे हैं, दोनों में आ जाता है, थर्ड भी आता है सेकंड भी आता है, लेकिन वाणी जो आपको, वाक जो हम बोल रहे हैं आवाज, ये उसका कारक हम्म। है। कम्युनिकेशन थर्ड हाउस से होएगा, हम किस तरह अच्छा। से बात कर रहे हैं। जैसे कई बच्चे बोल नहीं पाते हैं बचपन में, हम्म। कोई लैंग्वेज सही से बोल नहीं पाते तो तुला के बोलना होता है,
बीच बीच में रुक रुक के अटक अटक के बोलना, तो वो वाणी। तो आप अगर कोई हम्म बोलेगा कि मेरा बच्चा बोलता नहीं है, तो पहले सबसे पहले दिमाग में कहाँ जाएगा, क्लिक होएगा कि कहीं ना कहीं सेकंड हाउस डैमेज होगा। हम्म, और बहुत बोलता है तो क्या करना चाहिए? तब मरकरी इसका स्ट्रांग होगा। अच्छा देखना अच्छा। पड़ेगा, प्लैनेट भी देखने पड़ेंगे फिर साथ में कि वो बोलना क्यों नहीं बंद करता, ज्यादा क्यों बोल रहा है। हम्म ठीक है। सेकेंड हाउस से मनी आती है, सेविंग। जो भी हमारी सेविंग है, एफडी है, गोल्ड ज्वेलरी है, सब कुछ हम कितना हम्म पैसा सेव कर पाएंगे, वो सेकेंड हाउस है। ये हमारी फैमिली है खुद की, हस्बैंड वाइफ बच्चे। ये खुद की सेल्फ की फैमिली होती है सेकेंड हाउस। हम्म यहाँ पे मनी का हो जाता है और वाणी का होगा, फैमिली का होगा। ठीक है। थर्ड हाउस, ये अगर आप हो सेल्फ, तो आपके छोटे बहन भाई आपके थर्ड हाउस है। सिस्टर एंड ब्रदर, यस। सिबलिंग्स वहां से होते हैं। ओके। हाँ, थर्ड हाउस से होते हैं, छोटे वाले। यहाँ पे ट्रेवल है, शॉर्ट ट्रेवल, कम्युनिकेशन है, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो थर्ड हाउस से देखने हैं। जैसे वीजा बनाना है, या प्रॉपर्टी से लेके पेपर वर्क करना है, जितना भी पेपर वर्क का काम है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, थर्ड हाउस। अगर कोई बोलेगा मेरा वीजा एचआर का नहीं भी आ थर्ड। रहा है। हाँ जी। हम्म। एचआर का काम भी थर्ड हाउस से देखेंगे। एचआर का कम्युनिक उसमें आता है, पेपर वर्क में आता है। हाँ, एचआर रिसर्च करना होता है कम्युनिकेशन। वो नहीं, टेंथ, एचआर 10th प्लस थर्ड आएगा। थर्ड आएगा, कम्युनिकेशन भी रहता है ना वो। यस। हम्म यहाँ पे सिर्फ हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कोई भी पर्सन ये बोलेगा ना मेरा वीजा नहीं आ रहा है, या हम्म मेरा वीजा का लेटर नहीं आ रहा है, या जॉब का लेटर नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है, वो किस लिए नहीं आ रहा है, वो थर्ड हाउस की वजह से नहीं आ रहा है। जैसे और क्या रहता है, हम ऑनलाइन जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं, ये काम कर रही है, ऑनलाइन एक्टिविटी है, ये थर्ड हाउस से है हम्म कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करोगे या ऑफलाइन पढ़ाई करोगे, वो थर्ड हाउस है। अब आपने देखा होगा 2020 के बाद जो बच्चे जितने भी पैदा हुए हैं, 16 से 17 से, उनका सबका कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो सबकी कुंडलियों में ना कहीं 3 एक्टिवेट होगा, 3 4 11 हाउस, क्योंकि एजुकेशन तो फोर्थ हाउस है। थर्ड हाउस यानी कि ऑनलाइन कर रहे हैं, 11 हाउस हमारा इच्छा पूर्ति है। वो आगे की बातें भी समझाती हूँ मैं आपको धीरे धीरे, बट थर्ड हाउस के बारे में समझ आ गया। हम्म अब ये होता है फोर्थ हाउस, ये है मदर। पहले तो आपकी ये मदर है। मदर। हम्म फिर सुख का स्थान, सुख स्थान, जो भी आपको लग्जरी चाहिए, सुख चाहिए, वो कंफर्ट चाहिए, सब कुछ फोर्थ हाउस ही बताए। यानी कि वीनस, यानी कि कार, यहाँ पे कार भी आएगा, प्रॉपर्टी भी आएगा, और 12th तक की एजुकेशन। अच्छा, फोर्थ हाउस ना पब्लिक भी है, हमारे कितने फॉलोवर्स बनेंगे। हम्म। ये जब जब ऑनलाइन नहीं था तब भी फॉलोअर्स देखते थे। तब ऑनलाइन एक्टिविटी ज्यादा नहीं थी, तो फॉलोवर इतना कहाँ देखते थे, तब वैसे तो नाम फेमस था। ओके। आपको कितने लोग जानते हैं, आपके सोसाइटी में, आपके रिलेटिव में? नाम फेमस था ना, जब हम खड़े होंगे राजनीति में या सोसाइटी के अंदर, हम इलेक्शन लड़ेंगे या कुछ करेंगे, हम कुछ बनेंगे, तभी हमारा हम्म। कोई नाम होता। अब तो ऑनलाइन से ही हम्म। सब कुछ निकाल लेते हैं हर कोई नाम। तो तो आजकल राहु पब्लिक फिगर, आता है, आपकी बार राहु एक्टिवेट है कलयुग। पब्लिक तो पब्लिक फिगर वहीं से आते होंगे, फोर्थ हाउस से। जैसे कि पब्लिक, ये चार फोर्थ, ये इसलिए बता रही हूँ पहले ही कि कल हम्म को हमें गवर्नमेंट जॉब देखनी है। गवर्नमेंट जॉब में जो हम्म पैसा आता है, वो किसका आता है, हम्म पब्लिक का पैसा। हम्म तो अगर ये पब्लिक होएगी, वो अभी मैं बता दूंगी, अभी आप समझो कि पब्लिक है बस। ठीक है, फोर्थ हम्म हाउस। अब ये है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस हमारा है पूर्व पुण्य कर्म। पास्ट लाइफ के कर्म।
प्रॉफिट। फर्स्ट चाइल्ड, हमारी जो पहली चाइल्ड होगी वो हम्म पंचम हाउस से होगी, पंचम फिफ्थ हाउस से होगी। हमारी बुद्धि कैसी है, हमारा इंटेलिजेंसी कैसी है, वो फिफ्थ हाउस बताए व्यक्ति का। नहीं, ये पूर्ण कर्म क्या है, मतलब पास्ट लाइफ कर्म है क्या है ये, फिफ्थ पिछले हाउस से जन्म क्या के कर्म, डिनोट होगा? पूर्व पुण्य कर्म। ये हमारे पितरों का होता है कि हमें सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे। वो भी पांच से ही देखेंगे? यस। हम्म ये अच्छे होंगे जब ही आप कुछ अच्छा कर पाओगे जीवन में। ये अच्छा नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो जब भी तो लोग रोड पे भीख भी तो मांग रहे हैं, उनके कोई कर्म ही नहीं है। हम्म। हमारे पूर्व जो आप जो कर्म करोगे ना, आपकी तीसरी पीढ़ी उसका सुख भोगेगी। हमेशा ध्यान रखना। तो अभी जो मैं कर रही हूँ मेरे बच्चे का बच्चा प्रॉफिट हाँ, लेगा। जो आपके बच्चा जो भोग रहा है वो आपके दादा दादी के कर्मों का फल भोगेगा। ओके, और हम जो भोग रहे हैं वो हमारे दादा दादी दादा जो, दादी दादी का। हाँ, तो हम ओके। बोलते हैं ना हमने ऐसा क्या कर्म किया है। हम्म तो जब भी तो तीसरी पीढ़ी ऐश मारती है। पहले जो पूर्वज करके कर गए उनके पैसों का कमाया हुआ अगर वो आगे संभाल लेंगे तो वो सही हम्म से जी पाएंगे, वरना नहीं जी पाते। हम्म अब आता है सिक्स्थ हाउस। ये होता है रोग, बीमारी, ऋण, शत्रु, नौकर और सॉरी, जॉब। सर्वेंट राइट। यस, और जॉब। ऋण जॉब। मतलब लोन, कर्जा लेना। शत्रु डेप्थ। पता ही है आपको, हम्म एनिमी हमारे कितने हैं। और नौकर हम्म हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो छठा भाव बताएगा। तो जॉब भी। फिर और जॉब, छठे भाव से हमें बीमारी का भी देखना पड़ता है। अच्छा, थर्ड हाउस में एक चीज लिख लेना, ये हमारी ताकत है, ये हिम्मत का, करेज का भी भाव है। हमारे अंदर कितनी थर्ड। मेहनत है, करेज के, वो थर्ड हाउस बताएगा। और ओके। छठा भाव कंपटीशन एग्जाम के लिए भी है। कोई भी कंपटीशन क्रैक करना है तो छठे भाव से भी देखना है, एग्जाम का भाव है। क्लियर है? जी। सेवेंथ हाउस, ये हमारे हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि मेल की चार्ट में वाइफ और फीमेल की चार्ट में हस्बैंड। तब मैरिज राइट, शादी मैरिज सेवेंथ इसी हाउस से देखते हैं। कोई भी काम करना हो, ये बिजनेस का हाउस भी है। ओके, सेवेंथ हाउस। यस, पार्टनरशिप में करना या खुद का कोई बिजनेस करना, सेवेंथ हाउस। ओके। अब एट्थ हाउस, ये ससुराल है। हम्म ये हिडन चीज है, यहाँ पे ना कोई भी हिडन काम, गुप्त चीजें करने का हाउस है ये। जिसका भी आठवां भाव एक्टिवेट होगा वो कहीं ना कहीं रिसर्च में, ये ज्योतिष का भाव भी है, एस्ट्रोलॉजी का भाव भी है, तंत्र मंत्र करने का भी भाव है। जो भी गुप्त विद्याएं हैं वो आठवें भाव से होती हैं। और आठवां भाव ना ट्रबल का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। हम्म सडन कुछ होगा उसके बाद कुछ नया चेंज आएगा। हम्म। यहाँ पर बिना मेहनत का पैसा कमाया हुआ रहेगा आठवां भाव। दहेज में जो पैसा मिलता है शादी के बाद वो कैसा होता है, बिना मेहनत का पैसा होता है ना। मतलब इससे आठवें भाव। तो जो मतलब जो हमारे इन लाइक एंसेस्टर्स की जो मनी मतलब लैंड्स होंगे या मनी होगा वो भी इधर से ही रिलेटेड होगा। वो कब मिलेगा, जब आफ्टर डेथ के बाद, जब माँ बाप मरने के बाद जब वो प्रॉपर्टी हमारे नाम होती है, वो आठवां हम्म भाव। ओके। एंसेस्टर।
अचानक से पैसा मिलना, सडन पैसा मिलना, आठवां भाव। हम्म, विंडफॉल। हम्म। अब आते हैं नाइन्थ। ये है हमारे फादर का, हमारे धर्म का स्थान और भाग्य का। हमारा गुड लक, हमारा भाग्य उदय कब होगा, क्वेश्चन सबका यही रहता है कि हमारा भाग्य उदय कब होगा, वो नाइन्थ हाउस बताएगा। यहाँ ये पे धर्म का सब हुआ, धर्म का स्थान है ये। मतलब क्या धर्म का, कैसे यानी कि जो डिफाइन इस करो? धर्म में, जैसे हम जिस धर्म में हैं उस धर्म के बारे में, जैसे आप अगर हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, उस धर्म के बारे में। नहीं मतलब ये बताएगा कि रिलीजियस कितना है या नहीं है। हाँ, धार्मिक है या नहीं है ये भी बताएगा। ये लॉन्ग ट्रेवल भी है, फॉरेन ट्रेवल के लिए। मैं एक और चीज बताने वाली थी यहाँ पे, दिमाग से निकल गया अभी। हम्म। एजुकेशन भी यही होता है ना मैम, यहाँ से हायर ही होता है एजुकेशन। 9th हाउस। हाँ, हायर हायर एजुकेशन। एजुकेशन। यहाँ पे ना एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई भी आ जाती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई वो भी होती है, हायर एजुकेशन में आती है। ये कंसल्टेशन का भी आ जाता है, सॉल्यूशन कंसल्टेशन का सॉल्यूशन देना यहाँ पे होता है फिफ्थ हाउस। रिलेशन का है फिफ्थ। हाँ। हाँ, सॉल्यूशन देना फिफ्थ हाउस है, कंसल्टेशन का नाइन्थ हाउस। नाइन्थ का और क्या था? हाँ, फादर का हो गया, धर्म हाँ, भाग्य हो गया। हाँ, education याद आएगा तो मैं लिखवाती हूँ। नो प्रॉब्लम। टेंथ हाउस हमारा कर्म है, हम किस कर्म से आगे बढ़ेंगे। कर्म यहाँ होता जो यानी है कि act। प्रोफेशन, हमें अपना प्रोफेशन देखना है तो टेंथ हाउस देखेंगे, हम किस से कर्म कर रहे हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे उससे। फादर का 11, भी होता है 10th हाउस। फादर का होता है लेकिन डिपेंड करता है, जब आप कमाने लग जाते हो तब हम फादर को हम्म, टेंथ हाउस से देखेंगे, अदरवाइज नाइन्थ हाउस से देखा जाता तो छोटे बच्चों का 9th हाउस से फादर देखेंगे, और आफ्टर यू स्टार्ट अर्निंग 10th हाउस से है। देखेंगे, यस। राइट? ओके। हाँ, बट मैं तो नाइन्थ हाउस ही पकड़ती हूँ। सबके अपने अपने लॉजिक है, सब अपने अपने। कोई कहता है कि जो सुबह पैदा होता है उसका नाइन्थ हाउस से देखो, जो शाम को पैदा होता है उसको टेंथ हाउस से देखो, ऐसा भी बोला गया है। सबके अपने ओ अपने अच्छा, विचार, तो मैं तो नाइन्थ तो हाउस को ही जो लेती दोपहर को पैदा हुआ। उनका देखो ही मत। 12 बजे के बाद का ही हो गया ना। अच्छा, इलेवेंथ हाउस हमारे बड़े भाई बहन है। ये अच्छा, हमारी एल्डर। इच्छा पूर्ति का है, हमारी विश पूर्ण, यानी कि हमारी कितनी जल्दी इच्छा पूरी होगी वो इलेवेंथ हाउस बताएगा। बड़े बहन भाई हो गए, ये हमारा फ्रेंड सर्कल भी है, इलेवेंथ हाउस। अब आते हैं ट्वेल्थ हाउस। ये जेल का, हॉस्पिटल, फॉरेन में रहना, विदेश में जब रहना होता है, यानी कि हमें वीजा मिल जाता है रहने के लिए, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, तो वो विदेश के लिए आइसोलेशन हो जाना, क्योंकि हम देश से दूर चले गए बिल्कुल, तो विदेश में रहना। ट्वेल्थ हाउस, ये हमारे खर्चे का भाव है, लॉस का भाव। लॉस। हाँ हाँ, अगर अपने जन्म स्थान से कुछ दूर जाएंगे उसको भी विदेश माना जाएगा, या विदेश जाएंगे तो उसी को विदेश नहीं माना नहीं जाएगा। नहीं, जन्म स्थान कई से, जगह जिस जन्म स्थान में पैदा हुए हो वहां से कल्चर बदल जाना चाहिए इंडिया में, तो वो आपके लिए हम्म। विदेश है। अच्छा, जैसे यहाँ पे आपको भाषा ही समझ में नहीं जैसे आती, नॉर्थ जैसे कि चेन्नई। नॉर्थ जैसे साउथ नॉर्थ जब। से साउथ चले गए, वेस्ट चले गए तो हाँ, विदेश हो गया। वो विदेश हो जैसे गया, मेरे कल्चर बदल जाना मेरा चाहिए। मेरा जन्म स्थान वाराणसी है, बट मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो देयर इज अ तो चेंज आपका इन सेंटेंस लैंग्वेज। इंप्रूव हो रहा होगा, बहुत ज्यादा हम्म। अपग्रेड कर रहे होगे आप, क्योंकि लैंग्वेज ही हम्म। बदल गई। राइट, कल्चर बदल गया। और अगर वहां रह के देख लो, आपका स्ट्रगल बढ़ता चला जाएगा। हाँ, मैंने देखा है वो। हम्म। हम्म। तो मतलब वापस कभी जाना ही नहीं फिर? यस।
घूमने के लिए जा करियर के सकते हैं। लिए, सिर्फ करियर के लिए। अगर किसी को प्रोफेशन आगे बढ़ना है तो उसको दूर जाना पड़ेगा। जैसे बट अगर बबीता, हाँ जी। जैसे अगर सपोज मुझको अपना ऑकल्ट का करना है तो मेरे को यहीं बैठ के करना है कि इंडिया आके कर सकती हूँ? वो तो अभी कुंडली देख के बताएंगे ना। हम्म। वैसे तो आपके लिए छूट है, ऊपर वालों ने कुछ लोगों के लिए छूट दे रखी है, आप उनमें से हो। नहीं नहीं, आपका देखो आप, वैसे मैं बता देती हूँ। तो आप प्लेनेट के ऊपर लेके चलते, थोड़ा सा आपको गाइड हो जाएगा। अभी हाउसेस आज क्लियर हो गए। प्लेनेट पे भी करते हैं। हाँ, हाउसेस ही बहुत है आज तो। ठीक है। हम्म। तो लेकिन अब ये भी तो बता देना कि कौन किसका। अब देखो, आपने तो अपने बारे में देख लिया, ये आपकी माता है, ये आपके फादर है, ये आपके छोटे बहन हम्म। भाई हैं, ये बड़े बहन भाई हैं। क्लियर है? यस। हम्म। तो ये बोलेगा कि तुम्हारे चाचा की लाइफ कैसी चल रही है। हम्म। वो कैसे पता चलेगा? तो हाँ, पापा कौन है? रिलेटिव्स तो हमने डाला ही नहीं, आपने रिलेटिव्स तो तो है ही नहीं हमारे। तो वो मैं फा, बताऊंगी। अब मैं वही बता ओके। रही हूँ। तो फा, आपके फादर के छोटे, आपका फादर का हाउस कौन सा है? फोर। नाइन। नाइन्थ। तो सॉरी, वहां पे नाइन से थर्ड काउंट करोगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम्म। 11th। हम्म। ये आपके छोटे बहन भाई हैं, तो पापा के छोटे बहन भाई हो गए। नहीं, एक मिनट, नाइन्थ से आप बोल ये रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, तो आप बोल रहे हैं नाइन्थ हाउस से थर्ड, राइट, वन टू थर्ड। यस। थ्री, इलेवेंथ हाउस। बट ये यस। इलेवेंथ हाउस हाँ, तो ये तो हमारे एल्डरली सिबलिंग्स है ना। बड़े बड़े भाई का ना। हाँ, हम्म। बट आपकी बात हो रही है चाचा के बारे में। तो छोटे भाई हो गए। हाँ। तो आपके हम्म। हम्म। फादर हैं ये। है ना। हम्म। फादर को हमने फर्स्ट हाउस बना लिया, उसका ये हम्म। सेकंड हाउस है, लगन बना लिया। इसका थर्ड हाउस है। हम्म। हम्म। तो ये फादर के छोटे ठीक है, बहन ठीक भाई। है। ओके ओके, तो मतलब अगर जैसे वहां हम्म। से थर्ड था ना, लगन से, तो इनका हम्म। लगन बन गया तो ये थर्ड हो गया। अब सो अब आपको देखना है कि आपकी वाइफ या ये हस्बैंड, अब इनके छोटे बहन भाई कौन हो गए आप बताइए। वाइफ या हस्बैंड। वाइफ का हस्बैंड, ये अपना ये लगा लो, नवा भाव। यस। ये थर्ड हाउस ये आ हम्म। किस। जाएगा। फर्स्ट, हम्म। हम्म। सेकंड, एंड थर्ड। थर्ड। अब आपकी मौसी कौन हम्म। होएगी? माँ जैसी है तो फोर्थ में ही रहेंगी वो। हम्म। नहीं नहीं, एक दो ये तीन चार। आपकी नहीं। मम्मी है, नहीं। ये हम्म। सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये आपके मामा और मौसी। और मासी, ओके ओके, तो मम्मी से वहां आ जाएंगी, ओके, समझा। हम्म। क्लियर है? एक मिनट में, हम्म। एक मिनट थोड़ा सा लिख लूं, थोड़ा सा घूम गया मेरा सिर। हम्म। मदर, और फिर फोर्थ हाउस से आप थ्री पे जाइए, प्लस एड थ्री हाउसेस, तो कितना होगा? फाइव सिक्स सेवन पे, फोर फोर फाइव सिक्स पे, यस। मीन्स सिक्स हाउस जो रोग और ऋण और शत्रु और नौकर का है, वहां पर आपके मामा और मामी आएंगे। यस। अब आपको बोलते हैं कि मेरी मामा। सास कैसी है। हाँ हाँ, प्लीज मुझे हम्म। मदर बताइए। इन लॉ और फादर इन लॉ। मुझे बताइए प्लीज, मेरी है। तो ये आपके हस्बैंड हो गए। हाँ। अब हस्बैंड हस्बैंड से से फोर्थ थर्ड पे ले हाउस। जाओ। वन टू थ्री फोर। और हस्बैंड से नाइन चले जाओ। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। हाँ, ये नाइन आ जाए। थर्ड हम्म। हाउस, ये आपके ससुर थर्ड हो गए। हाउस। और फोर्थ हाउस आपकी मदर इन लॉ। बट एक बात बताइए कि नाइन्थ हाउस तो हमारे इन लॉज भी होते हैं ना, सॉरी एट हाउस, तो मैं डायरेक्ट वहां से ना देख लूं? ये आपका ससुराल है। ससुराल में एक सुकून ओवरऑल। है या नहीं है? पूरा पूरा। पूरा कुनबा आ गया यहाँ पे तो। अच्छा, ये पूरा ही आ जाएगा। यस। बट अगर मुझे सिर्फ पर्टिकुलरली इन मदर इन लॉ फादर इन लॉ देखना है तो फोर्थ हस्बैंड हाउस, के। 10th हाउस हम्म। और थर्ड एंड हाउस। थर्ड हाउस, ओके। और ठीक है। अगर मेरे को उनका देवर देखना है तो तीसरा घर देखूंगा। ये दोबारा बताना पड़ेगा मुझको, ना समझ में आया। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको हम्म। समझ आ जाएगा फिर से। ओके। देखो, नहीं तो आकांक्षा अब आपका बताएगी।
मैंने आपको बताया था ये आपकी सेविंग है, ये आपका पैसा है। सेकंड हाउस, हम्म। हस्बैंड का पैसा कौन सा होएगा? मेरा ही रहेगा। तो कौन सा ये भाव हो रहेगा? जाएगा ना, एट हाउस। ये एट हाउस। 8 हाउस आ जाएगा हस्बैंड का। सॉरी, मेरे हिडन को वापस पैसा। बताएंगे। ये तो का आपका हस्बैंड का है। पैसा है। हम्म। फर्स्ट से हस्बैंड, सेकंड, हाँ। हस्बैंड से सेकंड फिर हाउस। ओ, अच्छा अच्छा, एट हाउस में आ जाएगा। ये हम्म। आपके, आप देखो ये मदर है, हम्म। मदर का पैसा मतलब से बसा सिक्स हाउस में आएगा, फिफ्थ हाउस में फिफ्थ आएगा। हाउस, ये मदर का पैसा है। हम्म। हम्म। और डैडी का पैसा किधर है? फादर किधर बैठे हैं? नाइन्थ हाउस, वो टेंथ टेंथ। हाउस में दिख जाएगा। ये फादर का पैसा। हम्म। ठीक है। अब मैंने बताया था आपको पब्लिक, पब्लिक का पैसा कौन सा आ जाएगा? फिफ्थ हाउस। जो हम्म। इनकम टैक्स पब्लिक भर रही है, सरकारी नौकरी वाले वो सैलरी उठा रहे हैं। हम्म। ठीक है। इसलिए जिसकी सरकारी नौकरी होगी उसका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होगा। यस, यानी कि टेंथ लॉर्ड जो होगा ना यहाँ पे, वो फिफ्थ में बैठेगा। हम्म। या टेंथ लॉर्ड, हम्म। फिफ्थ लॉर्ड टेंथ में बैठेगा, तब सरकारी नौकरी लग जाती है। आईएएस ऑफिसर की होती है ये ज्यादातर। बाकी जो और बच्चे करते हैं, क्रैक करते हैं, उसके लिए अलग से भी है चीजें। बट ये कॉम्बिनेशन मिलेगा मिलेगा जो सरकारी नौकरी में है। हम्म। फिफ्थ और टेंथ। यस। पहले रिलेशनशिप समझ आ जाए ना हाउस के बारे में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाउस आपको पता होगा, हम्म। कल हम्म। हम ग्रह कर लेंगे। अभी कोई डाउट है यहाँ पर? सनी जी पड़ेगा। कंफ्यूज हो रही है। सनी जी। मेरे को सनी जी कोई डाउट है? हाँ, डाउट ही डाउट है। मेरे को रिश्ते समझ नहीं आते ज्यादातर, मगर हमने जो भी रिश्ते करे हैं उसमें +1 करके करा हम्म। है सब कुछ। हम्म। नहीं नहीं, +1 नहीं, फादर। +3 भी है, 2 भी है। हम्म। पहले तो आप, नाइन भी है। पहले तो चार्ट, हाँ पहले तो चार्ट बनाना रिश्तों का। पहले रिश्ते समझना, उसके बाद चार्ट समझना। देखो, ये आप हो, आपकी पहली चाइल्ड ये बनेगी। फिफ्थ हाउस। ठीक है। हम्म। अब इसके हम्म। छोटे बहन भाई कौन रहेंगे? दूसरी संतान भी तो होनी सिक्स्थ है ना। हाउस। नहीं नहीं, सिक्स्थ हाउस। हाँ सॉरी। सेकंड चाइल्ड। सेकंड चाइल्ड सेवेंथ में ले, सेवेंथ में आएगा कैसे? यस, इससे छोटा हो गया ना तीसरा। तो, तो छोटा हो गया तो फर्स्ट पहला सेकंड वहां बच्चा, क्यों जा रहे हैं? पहला हम्म। बच्चा फिफ्थ हाउस है आपका। हम्म। हम्म। तो फिर इसके बाद सेकंड चाइल्ड यहाँ से होएगी ना, सेकंड सेवेंथ हाउस से। थर्ड हाउस है इसका छोटा भाई बहन। 1 2 3, ओके। फिर इससे छोटा तीसरा बच्चा होएगा तो नाइन्थ हाउस। तो मैम आप जरा बताएंगे कितने बार प्लस करना है, कितने बार मतलब कितने बार थ्री को प्लस करना है, कितने बार फोर को प्लस करना है, कितने बार, जैसे आप फादर इन लॉ से आप डायरेक्टली नाइन्थ हाउस हम करके सीधा थर्ड हाउस पे पहुंच गए। देखो, हम्म। जब जो आपके छोटे बहन भाई है वो आपसे थर्ड हाउस ही है ना। 1 2 3, हाँ तो राइट। सबके भाई बहनों को निकालोगे तो थर्ड हाउस ही काउंट करना है। ओके, तो मुझे सिर्फ अपने से देखना है, मैं यस, मेरे से थर्ड आपकी हाउसेस। मदर हम्म। फोर्थ हाउस है, हम्म। तो आपके हस्बैंड हम्म। की मदर भी तो फोर्थ हाउस ही आएगी। हाँ तो वहां, ओके। नहीं, मगर अगर हस्बैंड की मदर देखना है तो मुझे सेवेंथ हाउस से उनको देखना है ना। हस्बैंड से वन टू फोर्थ हाउस थ्री चेक करना है। फोर्थ हाउस चेक करना है, हाँ। और अगर आपके फादर नाइन्थ हाउस है तो हस्बैंड से ही तो आप नाइन्थ हाउस काउंट करोगे, उसके फादर। तो हाँ, नाइन्थ हाउस है। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी अब समझ में आया, ओके गॉट इट। अगर आपके तो वो हस्बैंड के छोटे, अगर आपके देवर है मान हाँ लो, हाँ तो वो उसका हाँ, थर्ड हाउस हो जाएगा, नाइन्थ हाउस, सेवन का थर्ड हाउस। ओके। तो मेरे हस्बैंड का भाई विल बी, 1 मिनट, सिबलिंग हो जाएगा उसका, तो यस, थर्ड हाउस से सेवन, 1 2 3 4 5, फिफ्थ हाउस देखूंगी मैं, राइट? वो बड़ा है पीछे, हाँ वो ये बड़ा है, फिफ्थ हाँ हाउस वो हो गया, बड़ा है। ये नहीं नहीं, छोटा मेरा है। वाला बड़ा है। तो ये आप फिफ्थ हाउस चेक करोगे। फिफ्थ हाउस वही ना, करेक्ट बोला ना मैंने? वो 11वां है वो, सेवन का 11वां है, सेवन से 11वां है, क्योंकि बड़े बहन भाई सेवेंथ। 11th हाउस है कुंडली में हमारे। हाँ अच्छा, तो सेवेंथ से मैं चेक करूंगी तो इट विल कम हियर, तो हस्बैंड का है बड़ा भाई तो 1 जो आप ओल्डर सिबलिंग आपने 8 9 लिखवाया था 10 वही 11। वैसी
बस। देखो 11th हम्म हाउस, ये आपके बड़े बहन भाई है 11th हाउस। हम्म बट आप अपने हस्बैंड का 11th हाउस चेक करो, तो 7th यहाँ, 8 9 10 11, ये बड़ा भाई फिफ्थ भाई फिफ्थ बनेगा। करेक्ट। ठीक है। समझ गई, हाँ। Yes. और अगर मेरे हस्बैंड को चेक करना रहेगा मेरा छोटे भाई बहन, तो वो 7th हाउस से चेक करेंगे, राइट? यस 7 से छोटे सिबलिंग्स होते हैं आपके 3rd हाउस में, राइट? तो यस वहां से वो जाएगा 3rd हाउस, 1 2 3 9 से चेक करेगा वो। यस। अब मान लो ओके। हस्बैंड वाइफ चेक करने हैं, आपको पता है आपसे 7वां हाउस आपकी हस्बैंड वाइफ है, करेक्ट? हाँ। तो आपके अगर मान लो चाचा है तो चाची कैसी निकलेगी, तो वो भी जानना होगा आपको। मामा है तो मामी कैसे निकलेगी, वो भी जानना होगा। तो कैसे करोगे? मेरे अगर मुझे मेरा चेक करना रहेगा तो 1st हाउस से मैं चेक करूंगी, मामा मामी वो किधर उसमें आते हैं? जो वन मामा कौन जहाँ है दिख आपकी? देखो पहले। में थे ना। मामा मामी इज माता योर माता जी के छोटे बहन भाई। सिस्टर। भाई। हाँ, छोटा भाई फॉर एग्जाम्पल। तो मैं 4th हाउस से 3rd हाउस चेक करूंगी। और तो तो कौन सा उसका आपका फोर्थ 6th हाउस? नहीं नहीं हाँ, ये आ थर्ड गया उस आपका मामी को चेक करना है, तो फिर मैं साथ में घर में चला जाऊंगा यहाँ से। और फिर यहाँ से मैं सीधा 7th हाउस जाऊंगी, ये मेरी मामी। हम्म। क्यों मामी को क्योंकि 7 वो वाइफ इधर है क्यों ना, जाके? वो वाइफ है उसकी। अब मामा का, हम्म मामा की वाइफ मामा की तो वाइफ मामा की वाइफ आपका वाइफ हाल। 7वें, अच्छा अच्छा, वैसा आप बोल रहे हो, ओके। क्योंकि आप मामा 7th के में हम्म। आप मामा के बच्चे भी निकाल सकते हो यहाँ से। ये मामी है, ये मामा है, मामा से पंचम हाउस, ये मामा के बच्चे। मामा मामी मतलब माता पिता के बच्चे, तो उधर से 5th हाउस देखूंगी मैं, यस, राइट? सबके तो मामा, बच्चे। फर्स्ट चाइल्ड देखना रहेगा मामा तो। से काउंट, हम्म, नहीं नहीं, फिर मामा से क्यों काउंट करना, मामी से नहीं देख सकते? मामी से यहाँ आएगा 4th हाउस। तो हाँ, 1 2 3 4 5। फिर दोनों वन में टू से। किसी थ्री भी फोर निकालो, फाइव यहाँ ना दोनों यही है। ऑपोजिट में ही आ रहे हैं, हाँ। बट हम संतान जो बोला जाती है मेल से ही कंटिन्यू की जाती है ना, मामा के बच्चे। हम्म मामी से कौन बोलता है? तो आप यहाँ से पंचम लोग। जैसे चाचा के बच्चे देखने रहेंगे तो मेरे चाचा का पिताजी हैं। कौन सा रहेगा हाँ 11 से पंचम? ये वाला आएगा। हाँ, तो हाँ, ओके। ये तो मेरे पिताजी पिता से 9 तीन में घर है। आगे, तीन घर आगे से। हाँ, 9 में है, 9 के बाद 3 घर, 3 के बाद 5 घर। ठीक है। एक मिनट हाँ, अगर वैसे एक याद मिनट। रख लें परमानेंट तब भी चलेगा ना, कि चाचा के हाँ बच्चे हाँ। वहां, के बच्चे चाचा वहां, के इसी से। नहीं ऐसे नहीं, चाचा मेरे को का तो बड़ा रिलेशन बच्चा बताना देखना। है। कल को आपको कोई कुंडली देखनी पड़ गई तो कम से कम आप देख तो लोगे कि मेरा ये हाउस का क्या होता है। कभी कभी चाचा के बच्चे हमारी लाइफ में बड़े इंटरफेयर करते हैं। हाँ हमारा हाँ। बड़ा अटैचमेंट होता है लाइफ में। बुआ हम्म के बच्चों से भी होता है। फ्रेंडशिप अच्छी होती है, साथ रहते हैं हमेशा, मिलना जुलना बना रहता है। वो क्यों रहता है? वो हाउस बहुत अच्छा है हमारा। और लड़ाई झगड़ा है तो वहां मैलिफिक प्लैनेट बैठेंगे, उनसे कम मिलना जुलना हो जाएगा। हमें बस ये देखना है। प्लैनेट्स के बारे में कल समझाऊंगी मैं आपको। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे बबीता मैम, जो लास्ट में आप बताए थे चाचा, तो चाचा को मैं देखूंगी, मेरे डैड के अगर बड़े भाई को देखना रहेगा तो वो तो 11th हाउस में मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ से 11, 9 से 11, 7th हाउस। 7th हाउस आ जाऊंगी, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, हाँ। फिर 9 11th से। हाउस मैंने चाचा को देख लिया, अब चाचा के बड़े बच्चे को देखना रहेगा तो कैसे देखूंगी? तो चाचा का पहला बच्चा तो पंचम हाउस हो गया ना। तो फिर वहां से 5वें हाउस में जाऊंगी, राइट? तो हाँ, 7th तब हाउस से 5th हाउस जाऊंगी, तो 1 2 3 4 5 6, नहीं, नहीं 7th हाउस से। ये तो आपके चाचा है, इसके बच्चे। पहला बच्चा यहाँ पे है, तो पहली चाइल्ड जो आपने पूछा, मेरे जो जो चाचा के पहला बच्चा, ये यहाँ आएगा 3rd हाउस। तो मेरे तो मेरे फादर अगर 9th नंबर पे बैठे हैं और उनका बड़ा भाई 11th नंबर पे बैठा है, राइट? तो 9 से मैं 11 जाऊंगी ना, 9 to 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 7th हाउस में आ गई मैं। हाँ अब यही उनका आएगा। मुझे हाँ। अब चाचा के बड़े बेटे को देखना है तो एल्डर सिबलिंग, उनका एल्डर बेटा, फर्स्ट बेटा कहाँ से आता है? 5th हाउस में फर्स्ट आता है, एक 5th मिनट। हाउस आएगा। हाँ, पंचम तो वन पंचम। टू थ्री फोर फाइव तो ये वाले में चला जाएगा, 9 नंबर में, राइट? नहीं 10 नंबर पे। नहीं, हम्म। कैसे? 10 ये में। चाचा हैं आपके। तो चाचा की चाचा तो पहली चाइल्ड
ये रहेगी ना पंचम सेवेंथ, हाउस, यहाँ से फिफ्थ। चाचा तो 7th हाउस में बैठे हैं ना मैम। आप चाचा छोटे होते हैं हमेशा भाई से, ताऊ जी बड़े होते हैं। अच्छा, अगर चाचा नहीं देखना है, ताऊ जी देखना है, फॉर एग्जाम्पल ये ताऊ तो जी का बड़ा बेटा देखना है, तो ये 7th ताऊ हाउस जी से हो आप गए कहाँ आपके, जाओगी? आप 7th हाउस से ताऊ तब जी हो आप गए मेरे, यहाँ हाँ, और आओगे, फिर तब ये 11th हाउस आएगा। करेक्ट। ठीक है। हाँ, तो 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, समझ गए। और तो इसके बाद मैं 3 आगे चलता जाऊंगा तो मेरे बाकी सिबलिंग्स आते आगे रहेंगे। छोटे छोटे बहन और आते भाई अगर आते रहेंगे। दूसरा जाएंगे, बच्चा देखना है इधर तो छोटे 5 होते जाओ। 6 7 या हम्म 8 हम्म। 9। फिर अच्छा छोटे और सिबलिंग देखना तो ये 3 ऐड करते रहो, हाँ। ठीक है, क्लियर और है। अच्छा ये तो हाँ हाँ, नहीं एक चीज बताओ, जैसे बुआ को देखना है तो बुआ भी सिबलिंग्स में ही आएंगे ना, वो चाहे। वही बात है, छोटी बुआ को। बहन, छोटी बहन भाई, पापा के छोटे बहन भाई थर्ड हाउस, फिर वहां से आप काउंट करो। तो पापा 9 में और बैठे हैं, बड़े। उनकी छोटी बहन है तो 1 2 3, बड़े तो 7th हाउस। 11th हाउस में चले। बट हाँ, यहाँ वन पे टू हाउस थ्री फोर किसका फाइव होता है, सिक्स उसी सेवन जैसे अब मान लो पापा सबसे छोटे हो गए, फिर हम आएंगे काला तत्वों पे, ग्रहों के ऊपर। पहले के हम्म। जमाने में तो 5 5 7 7 8 8 भाई बहन होते थे। हाँ फिर वही तो, बड़े बड़े में वही चले वही गए, तो पूछ रहा हूँ। छोटे में चले गए। तो जैसे पापा अगर बड़े हैं, उनकी बहन सब छोटी हैं, तो वो 9 नंबर से 3 नंबर पे जाना Tenth पड़ेगा, में आ थर्ड हाउस जाएंगे। जाना पड़ेगा, हाँ 1 2 3, तो 11th हाउस हो में आएंगे। जाएगा। उनके लिए तो वो ओके, और छोटे अगर बहन भाई हो गए ना सारे ही। करेक्ट, हाँ, ठीक है ना। पीछे जाओगे या आगे जाओगे? आगे, हमेशा आगे जाएंगे सनी मैम। जो छोटों के लिए आगे, बड़ों के लिए पीछे, अपने से पीछे थर्ड हाउस। वो तो हम, नहीं नहीं, टाइम अगर हम आपको। आगे चलते रहेंगे तो, आगे भी चलते रहेंगे तो 11 पे ही जाना है ना, पीछे बैक गैर 11 पे ही लगाना है। जाना है, हाँ हाँ, हाँ। ठीक है। 1 2 3 4 5 गो 6 फॉरवर्ड 7 बाय 8 3। 11। तो अगर समझ लीजिए उनके उनके बड़े भाई बहन देखने हैं पापा के, तो फिर ये 7th हाउस में आना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, ये 7th हाउस। हाँ 11 ओके, घर पे। हाँ समझ गई, ठीक है। अगर उसके पीछे जाएंगे ना, 7 से 3, या तो 7 आप, सनी मैम, आप हमेशा सर्कल में घूमोगे तो इजी रहेगा, पीछे मत जाओ, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज ही घूमो, क्लॉकवाइज इजी जाओगे तो समझेगा समझ में आपको। आ जाएगा। जो हाँ, आपके रिश्ते बताए हैं ना, वो वही रिश्तों को आप उसको लगन बना के आप वहां पे काउंट कर सकते हो। हम किसी के बारे में निकाल सकते हैं कुंडली से। कल जब स्टार्ट अच्छा करेंगे ना जैसे हम, हाँ 12। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई आता है कि मेरे फादर की तबीयत